जय माता की मित्रों, 14 मई से 12 सितंबर सन 2020 गुरु होंगे वक्री मकर व धनु राशि पर। और ये अपनी ही राशि में होने जा रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव रहेगा समझते हैं तुला लग्न व राशि पर। और यहाँ 5 नवंबर सन 2019 में बृहस्पति देव धनु राशि में संचरण किया। आगामी वर्ष में यदि हम देखते हैं तो 30 मार्च सन 2020 में 5:50 पर मकर राशि में प्रवेश कर गए और नीच हो गए और अतिचारी हो गए। तो अतिचारी का अर्थ होता है जो अपने से तेजी से प्रवेश करना किसी अन्य राशि में। और 29 जून तक ये अतिचारी रहेंगे। 14 मई को वक्री हो जाएंगे मकर राशि में, फिर 30 जून को धनु राशि में और 13 सितंबर तक ये वक्री रहेंगे। और फिर 20 नवंबर में ये देखा जाए तो मकर राशि में आ जाएंगे। तो 5 अप्रैल सन 2021 तक ये यदि रहेंगे मकर राशि में, तो देखिए धनु राशि से मकर राशि में, फिर पुनः मकर राशि से धनु राशि में इनका ये संचरण रहा, तो ये अतिचारी हो गए, अति शीघ्र चलना। तो 5 अप्रैल सन 2021 में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो मार्गी ग्रह जो है उसकी गति सामान्य रहती है, और यदि वक्री ग्रह होती है उसकी जो है धीमी होती है उसकी गति। और यहाँ यदि जो नीच ग्रह होता है उसकी अतिचारी हो जाती है, शीघ्र चलना। अब इस माह में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड पर क्या उसका प्रभाव रहेगा, क्या ग्रहों की आपकी स्थिति रहेंगी, आपकी कुंडली में क्या ऐसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि ग्रह जो है देखा जाए तो व्यक्ति ग्रहों पे अधीन है। तो यहाँ समझनिए, अब गुरु यदि और शनि और शुक्र ये वक्री होने जा रहे हैं। 11 मई में शनि वक्री हो जाएंगे अपनी ही राशि में, मकर राशि में। शश नामक राशि योग बनेगा। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय, अच्छे संकेत देखा जाए तो शनिदेव दे रहे हैं। 13 मई में शुक्र देव वृषभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ये आपकी ही राशि में, आपके ही लगन में, वृषभ राशि में, आपकी राशि के स्वामी में हो रहा है ये चेंज। क्या इसका शुभ परिणाम होगा? 14 मई में गुरु वक्री हो रहे हैं मकर राशि में, देखिए क्या उसका शुभ परिणाम रहेगा। लेकिन उसके पश्चात यदि देखा जाए 30 जून से 13 सितंबर के बीच में ये वक्री होंगे धनु राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो क्या ऐसा रहेगा ये समझेंगे, क्योंकि देखा जाए तो काल पुरुष कुंडली में यदि शनि को कर्म और न्याय का कारक माना गया है, यहीं शुक्र को यदि सजावट और भोग स्त्री का काम दिया गया है, और यहीं यदि बृहस्पति देव को अर्थ और संपूर्ण ज्ञान और बुद्धि दी गई है, तो इन 3 ग्रहों का वक्री होना और 14 मई में सूर्य का राशि परिवर्तन होकर वृषभ राशि में चले जाना, क्या उसका परिणाम रहेगा। जब यदि वक्र ग्रह का अर्थ समझिए कि वक्र ग्रह यदि सामान्य गति से अपनी विपरीत दिशा में चलता है उसे हम वक्र कहते हैं, और उसकी चाल को हम वक्र गति कहते हैं। और यदि कोई प्लैनेट अगर परिवर्तन करता है तो वह वक्री ग्रह कहलाता है। और यहाँ समझिए कि जब ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री होंगे नीच के, और वहीं फिर पीछे की ओर चलना, धनु राशि में प्रवेश करना, वक्र हो जाना, तो उसका परिणाम अलग मिलेगा। जब तक ये गुरु का नीच भंग रहा, गुरु और शनि की ये युति रही, शनि ने अपना बल दे दिया बृहस्पति को, जहाँ बृहस्पति नीच की ओर रखे थे। जहाँ देखा जाए तो धर्म में जो है आज की डेट में पूरे ही विश्व में, पूरे भारत में यदि देखा जाए तो मंदिर बंद हैं, देवालय बंद हैं, क्योंकि बृहस्पति नीच का है। यदि देखा जाए ये बृहस्पति जब वक्री होगा तो आपके गुरुओं पर जो नीच का था बृहस्पति अत्याचार हो रहे थे, या देखा जाए तो दूसरे धर्म के गुरु अपने ही शिष्यों को गलत राह दिखा रहे थे, ये बृहस्पति नीच का है। अब यही बृहस्पति जब नीच का ये रह रहा था, तो अब जैसी वक्री होगा आपकी भारत की जो नीच स्थिति थी, देखा जाए आर्थिक तंगी का माहौल था, शिक्षाएं बंद थीं, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा का भी कारक है, हमारे अध्यात्म का भी कारक है, हमारे विवाह का भी कारक है, हमारी अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है बृहस्पति। ये जब तक बृहस्पति अतिचारी रहे, ये बृहस्पति जब तक नीच के रहे, ये यदि देखा जाए तो आपकी सारे भारत देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक तंगी, ये सब प्रॉब्लम्स रहीं। अब जैसे ही बृहस्पति वक्री होंगे, अपनी ही राशि में वक्री होंगे, चाहे मकर राशि में वक्री होंगे, उसका प्रभाव अलग होगा। क्योंकि वक्री ग्रह यदि देखा जाए तो बिल्कुल ही पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। जब सूर्य और ग्रह के बीच में पृथ्वी बीच में से जाती है तो पृथ्वी थोड़ी बबलिंग करती है, तो महसूस होता है वह ग्रह वक्री हो रहा है। वक्री का अर्थ क्या है? पीछे की ओर चलना। वक्र का अर्थ होता है शक्तिशाली, वक्र का अर्थ होता है बलवान, वक्र का अर्थ है बली होना, और वक्र का अर्थ होता है वृद्धि करना। तो ये बृहस्पति आपके जिन जिन भाव में
में बैठेगा उन भाव की वृद्धि कर देगा, ये समझेंगे। और वक्री सूर्य यदि देखा जाए, समझना है कि राहु और केतु वक्री होते हैं, सूर्य और चंद्र नहीं होते। सूर्य से जब 6, 7, 8 भाव में कोई ग्रह गोचर करता है तो वह वक्री हो जाता है। सूर्य से बुध जो है 20 डिग्री पर दूरी पर आते ही वक्री हो जाता है और अस्त भी होता है। अब यही गुरु और शनि यदि देखा जाए, वक्री तो होते हैं लेकिन एक साथ अस्त नहीं होते, लेकिन शुक्र वक्री होकर अस्त हो जाते हैं। अब ये समझिए, यदि कोई सौम्य ग्रह वक्री होता है तो उसके शुभ परिणाम मिलते हैं, यदि कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसके अशुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन यदि यहाँ समझा, शनि यदि वक्री हो रहा है, अपनी राशि में हो रहा है, चतुर्थ भाव में हो रहा है, तो ये समझिए कि आपके ऊंचा पद, आपको यश, आपको कीर्ति आपको देगा ये शनि। तो ये वक्री उसकी शुभता का उसका प्रभाव पड़ रहा है। यदि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है वक्री, तो यहाँ बृहस्पति बैठेगा तो आपकी शिक्षा की वृद्धि करेगा, आपकी भूमि की वृद्धि करेगा, आपके वाहन की वृद्धि करेगा, आपकी माता की आयु की वृद्धि करेगा, यही शनि वक्री होकर। अब यदि समझना है, गुरु तृतीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं तो ये आपके भाग्य की वृद्धि करेगा, ये आपके साहस की वृद्धि करेगा, ये आपके जो है एजुकेशन की वृद्धि करेगा। तो ये इस तरीके से समझिए। अब यदि वक्री ग्रह सौम्य ग्रह और किस भाव में बैठा है, किस भाव के साथ ग्रह के साथ युति है, यहाँ समझना है। यदि वक्री ग्रह यदि देखा जाए कि आपके अच्छे भाव में बैठा है, 1, 5, 9 में बैठा है, तो वह उस भाव की वृद्धि करेगा। यदि वह सौम्य ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है तो वह उस भाव की वृद्धि करता है। लेकिन जब देखा जाए नीच ग्रह वक्री होता है तो उसके उच्च प्रभाव मिलते हैं, वह उच्च का हो जाता है। किस प्रकार से, यदि वो नीच का है, उसके तो निश्चित तो है, लेकिन वो जैसी वक्री होगा तो उसको बलवान मिल, उस शक्तिशाली हो गया, तो इस प्रकार से वह उच्च का प्रभाव देता है। लेकिन 6, 8वें और 12वें भाव में, 6 और 12वें भाव में नीच ग्रह बहुत शुभ परिणाम देता है, उसके शुभ फल होते हैं। लेकिन जैसे ही अशुभ ग्रह 6 और 8वें और 12वें भाव में वक्री होते हैं तो वे उस भाव का फल देंगे। तो ये समझना है। अब ये धनु राशि में क्या प्रभाव रहेगा, मकर राशि में बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा, ये समझना है। क्योंकि शनि के हाथ में कर्म है तो बृहस्पति के हाथ में अर्थ है, धर्म है। यदि बृहस्पति जीविका ग्रह को दर्शाता है और यही बृहस्पति की दृष्टि 5, 7, 9 बहुत अच्छी होती हैं, उनकी दृष्टि में अमृत है। बृहस्पति जहाँ बैठता है उस भाव को जन नुकसान होता है। गुरु यदि नवमांश में अच्छा है, वर्गोत्तम नवमांश है, अष्टवर्ग में उसके बिंदु अच्छे हैं, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा यदि अच्छी है तो समझिए ये बृहस्पति आपके लिए योग कारक है। मकर राशि में चाहे धनु राशि में, आपको उसने देना ही देना है लाभ। अब यदि उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये सूर्य देव के यहाँ चल रहे हैं तो सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य आपके लाभ भाव का स्वामी है, सूर्य जहाँ मेष राशि का था, आपके व्यापारों को उन्नति दे रहा था, यही सूर्य आपको लाभ देगा, आपकी शिक्षा को उत्तम करेगा, संतान सुख देगा। यह देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यदि सूर्य सरकार को इंगित करता है, सरकार के यदि देखा जाए, चाहे आप सरकार के किसी भी विभाग में कर्मचारी हैं, ये आपको लाभ देगा। लेकिन यहाँ बृहस्पति को देखा जाए तो 1, 5 और 9 भाव को इंगित करता है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ये उसको इंगित करता है। प्रेजेंट है, फ्यूचर है, फिर पास्ट है। यदि आपके जो पुराने काम रुक गए थे, आप उनको नहीं कर पाए, वो पेंडिंग हो गए, तो आप समय आ चुका है उसको सोल्व करने का। क्योंकि जो आपके कर्म नहीं हो पाए थे, क्योंकि चतुर्थ भाव में बृहस्पति था, तो जैसे ही उसका परिवर्तन धनु राशि में होता है और वह वक्री होता है तो आपकी अर्थव्यवस्था को वो सही करेगा बृहस्पति देव। यही बृहस्पति देव लीवर और आंत और स्प्लीन को दर्शाता है। तो यही बृहस्पति कफ, खांसी और कोल्ड को दर्शाता है। यही बृहस्पति देव देखा जाए तो अध्यात्म को लेके जाएगा, धर्म में लेके जाएगा। ये बृहस्पति देव आज की स्थिति में देखिए, भारत देश के अंदर रामायण, महाभारत जैसे सीरियल आए और चल रहे हैं, आराम से बैठ के आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ये वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है, वक्र बल मिलता है, वह जो है धनी बना देता है। ये चेष्टा बल और वक्र बल, यही बृहस्पति वक्री होता है तो उसको जो है पंचम भाव का बल मिलता है। पंचम भाव हमारी बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, शिक्षा का, संतान का। ये देखिए बृहस्पति देव आपको आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। यही बृहस्पति आपके संसार में आपको लाभ दे रहा है, आपकी शक्ति को, आपकी ओज को, आपकी बुद्धि को यह बढ़ा रहा है। लेकिन बृहस्पति के 3 दान बताए गए हैं, 3 खर्च बताए गए हैं। प्रथम व्यय बृहस्पति का दान है, और दूसरा बृहस्पति का व्यय जो है उपभोग है, और तीसरा व्यय जो है नाश है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो ये बृहस्पति आपके लिए बहुत ही अच्छे ला रहा है। ये बृहस्पति आपके प्रबंधन, प्रशासन,
प्राधिकरण राजनीति में हैं यदि आपको लाभ दे रहा है। यही बृहस्पति आपको वकालत, न्याय व्यवस्था, खेल, पुलिस आदि में हैं तो लाभ हो रहा है। यही बृहस्पति आपको कृषि, शिक्षा, चिकित्सक में है तो ये शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। जब तक ये नीच भंग है, ये नकारात्मक परिणाम हैं, थोड़ी शिक्षा में बाधा दे रहा था, आपकी आर्थिक परेशानी थी, चाहे आप काम कर रहे थे लेकिन वे पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो रहे थे, अब वक्री होते ही आपकी जो है लाभ होता हुआ दिख रहा है। इसका बृहस्पति का मूल गुण क्या है? धर्म है, दर्शन है, भक्ति है, ज्ञान है और आदर्शवादी बृहस्पति बनाएगा ये आपको। तुला लग्न वालों के लिए भाग्यशाली है। तृतीय भाव में बैठकर धनु राशि में बैठ के आपकी साहस की वृद्धि करेगा, आपके भाइयों से व्यापार अच्छा करेगा, आपके भाई आपके नए नए मित्र बनेंगे और देखा जाए तो आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई, धन लाभ होता हुआ, उच्च पद प्राप्त होता हुआ, ये बृहस्पति आपको सामाजिक सम्मान दे रहा है। ये नीच भंग आपको सामाजिक सम्मान दे रहा है। ये देखा जाए तो बृहस्पति यदि देखा जाए तो आपको अर्थ त्रिकोण में आपको प्रगति दिलाएगा। यही शनि का मूल जो था अधिकार, वो कानून था, निर्णय था और कर्म था। और यही आपको बृहस्पति देव आपको यदि देखा जाए तो आपकी भौतिक जीवन को काफ़ी प्रभाव दे रहा है। मकर राशि में बृहस्पति नीच का होने से ये बृहस्पति थोड़ा गुरु और शनि सम है आपस में, ये अर्थ त्रिकोण को तो मजबूत कर रहा था, यह बृहस्पति आपके अर्थ को तो मजबूत कर रहा है। यह बृहस्पति देखा जाए आपके देखा जाए तो हर प्रकार के अध्यात्म, धर्म, ज्ञान आपके करियर को बहुत ही अलौकिक ज्ञान देकर आपको बढ़ा रहा है। आपको आत्मबोधि बनाएगा, आपको आत्म वक्ता बनाएगा, आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे, आप अच्छे निर्णय लेंगे और इस तरीके से। लेकिन ये बृहस्पति पृथ्वी तत्व में यदि मकर राशि में है, फिर अग्नि तत्व राशि में आएंगे तो उनके अलग अलग परिणाम, अलग अलग प्रभाव देखेंगे। आपके साहस में बढ़ोतरी, आपके तेज में बढ़ोतरी, आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। यही अगर बृहस्पति धनु राशि में है, यही आपको यदि देखा जाए प्रबंधन में लेके जाएगा, आपको वित्त में लेके जाएंगे। यदि आप बैंकिंग जॉब करते हैं, आप यदि शेयर्स हैं तो आप शेयर्स में हैं तो आप जो है टेलीकम्युनिकेशन का शेयर ले लीजिए, या किसी आपने लेना ही है शेयर्स तो किसी बैंक का शेयर्स हो गए। इस प्रकार से यह शोधकर्ता बनाएगा आपको बृहस्पति। यह बृहस्पति आपको देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक दार्शनिक बनाएगा, समाज सेवी बनाएगा, पत्रकारिता और संचारण और प्रकाशन में आपको ये लेके जाएगा बृहस्पति देव। तो आप इस बृहस्पति देव का प्रभाव समझते हैं। जहाँ तुला राशि वालों पे शनि की ढैया चल रही है तो वह परेशानी समाप्त होते हुए, क्योंकि बृहस्पति जो है अपनी वक्री होते हुए और शनि का शश नामक राजयोग बनते हुए IAS PCS की तैयारी में यदि यह लाभ होता हुआ दिख रहा है। यही बृहस्पति आपको ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहा है, आपको विदेशों से आना रहेगा, लाभ होता हुआ दिख रहा है। और यही बृहस्पति देखा जाए तो आपके भाग्य में वृद्धि कर रहा है। यही बृहस्पति आपके व्यापार में, इनकम में वृद्धि करेगा। यही बृहस्पति अब लॉकडाउन में स्थिति होते हुए भी आपके विवाह का संयोग बनाएगा, ये आपके साइड बिजनेस में बढ़ोतरी करेगा। यही बृहस्पति आपके साथी को उच्च पद दिलाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।